किन्नर यहाँ इलाज नहीं कराएगी। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। जब स्वामी जी यहाँ हर मनुष्य का इलाज बिना किसी भेदभाव के करते हैं, तो भेदभाव करने वाले तुम लोग कौन होते हो? इसलिए जिसने भी इस किन्नर को हाथ लगाया है, उसे यहाँ इलाज करवाने का कोई हक नहीं। मैं बाबा की बात से सहमत हूं। ईश्वर ने अधिकार किसी इंसान को नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान को नीचा दिखा करके उसे ईश्वर की बनाई हुई दुनिया से बाहर निकाले। जिसने भी इस किन्नर के साथ ये हरकत की है, वो यहां नहीं रह सकता। वैद्य जी ने कह दिया, बस हो गया, चलो यहां से बाहर। थैंक यू बाबा जी। आप नहीं होते तो मैं इन लोगों से शायद लड़ नहीं पाती। हम अपने बेटे का इलाज करवाने आए हैं यहाँ वैद्य जी से। शायद ये लोग वो भी ना करने देते, इसलिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया मेरा नहीं, उस ईश्वर का अदा कीजिए। अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो मैं यहां मौजूद कैसे होता? वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आप हैं कौन और कहां से आए? मेरा नाम निहाल सिंह है। संसार की मोह माया को त्याग कर अपने आप को ईश्वर के नाम कर दिया है। बैरागी या सन्यासी भी कह सकते हो। पर ये तो एक किन्नर है, तो फिर ये बच्चा? बहुत लंबी कहानी है बाबा जी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। मुझे इससे प्यार हो, परिवार को पूरा करने के लिए बच्चा चाहिए था, तो हमने इस बच्चे को गोद ले लिया। लेकिन आज भी दुनिया हमारी कहानी को हजम नहीं कर पा रही। निहाल सिंह जी, आपका नंबर आ गया। उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, पहले उसे देख लो, मैं बाद में आता हूँ। आप अंदर चले जाइए। निहाल जी, इनके निकलने के बाद आप चले जाइएगा। थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अभी हम चलते हैं, और किस्मत में रहा तो हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। अभी आपका बेटा ठीक है। ये औषधि आप इसे खिलाइए और कल फिर से एक बार दिखा लीजिए। धन्यवाद वैद्य जी। थैंक यू बाबा जी। आज इतने दिनों के बाद सोहम के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। वैद्य जी की दवाई खिलाते रहना, ईश्वर सब ठीक करेगा। जी। सत श्री अकाल। आ गई? कैसा है सोहम? ला दे, मुझे दे। क्या कहा वैद्य जी ने? वैद्य जी ने दवाइयां दी है, कहा है जल्दी ठीक हो जाएगा। आज हमें ना वहाँ एक सिद्ध बाबा मिले और जैसे ही उन्होंने सोहम के सर पर हाथ रखा ना, बिल्कुल चुप हो गए। हाँ प्रीतो,
और उन्हीं की वजह से सोहम का इलाज हो पाएगा। और वैजी ने कहा है कि एक बार फिर से हम कल सोहम को लेकर आ जाएं। वो फिर से मिलेंगे ना तो उन्हें घर ले आ। ऐसे लोगों के कदम जब घर में पड़ते हैं ना तो घर में शांति बनी रहती है। वहीं रहते हैं। पता नहीं मम्मी जी, उनका भी शायद वहाँ इलाज हो रहा है। आज उन्होंने हमारी बहुत मदद की। बस कभी मौका मिलेगा ना तो मैं उनका एहसान चुकाना चाहूंगी। तू फिक्र ना कर, तेरी किस्मत में हुआ ना तो माता रानी उनकी सेवा करने का तुझे जरूर मौका देगी। कितने भाई बहन हो तुम? दो, एक भाई एक बहन। हाँ प्रीतो, हम लोग आश्रम से निकल ही रहे। इतनी भीड़ क्यों है आगे जी? लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। चलो चल कर देखते हैं। भाई साहब एक मिनट जाने दीजिए। देख बाबा जी, इन हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इसके पोटली में देखते हैं, शायद इसके घर का एड्रेस मिले। भाई साहब नहीं रहने दीजिए, हम जानते हैं इन्हें। हरमन जी इन्हें घर लेकर चलिए ना, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम इन्हें अपने घर लेकर जा रहे हैं। उठाइए। भाई जरा मदद करना। सौम्या तैयार होकर गई है, समझदार है। उसके आते ही पूजा शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ क्या हुआ? तू तो आज कहर ढा रही है। गुरदासपुर की सबसे सुंदर सुहागन लग रही है तू। सो तो है। हाँ ताई जी, इस सुहाग के जोड़े में इतनी कमाल लग रही है, दुल्हन के जोड़े में तो पूरे गुरदासपुर को पागल कर दिया होगा। और जाई है इतनी सोनी, और ऐसे थोड़ी हमारे वीर जी बावला हुआ फिरते हैं इनके पीछे। चल पागल। हाँ है मैं पागल प्रीते, तैनू की। हरमन जी संभाल के, किसी को बुला दीजिए ना। हाय हाय मर जावा तेरे हाथों गुड़ खा के। अरे हरक सिंह चाचे, इसे की हो गया? तैनू ही ना बीच में आना यार। चलो सब, मैं बस अभी आई। वीर जी, वीर जी? सुनो, ये हमारे सबसे बड़े वीर जी हैं, निहाल सिंह। क्या है? लो, हो गया आप शगुन। अंकुश जी प्लीज मदद कीजिए ना। यार तू कमाल है यार, तेनू मैं क्यों नहीं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब।
सौम्या, इन्हें अंदर लेके चलते। रुक जा हरमन। ये आदमी मेरे घर में नहीं आएगा, तो ये वही बाबा हैं जिनके बारे में सौम्या ने तुझे बताया था। ये किससे ले आई तो? मैंने एक बार कह दिया ना, ये आदमी मेरे घर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मम्मी जी बात सुनिए। रावी जी एक बार संभालिए ना। मम्मी जी मेरी बात सुनिए एक बार। मम्मी जी भाई साहब रोकिए सौम्या को, तमाशा हो रहा है। उनकी तबीयत बहुत खराब है और पता है आश्रम में उन्होंने हमारी मदद की है। जो सोहम का इलाज हुआ है ना उनकी वजह से हुआ है। वो मेरे लिए सब लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे। मम्मी जी आप ही तो कहती है अगर किसी सन्यासी के कदम घर पर पड़े तो शुभ होता है, और माता रानी ने हमें एक मौका दिया है किसी की सेवा करने का, तो आप इस तरह से चुप रहे। हर बार तेरी मर्जी नहीं चलेगी। एक बार कह दिया ना वो आदमी घर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जहाँ से ले आई है ना वही छोड़ा उसे। जा। मम्मी जी क्या